पहले जरा जनरल सिन्हा के पास आपको लेकर चलेंगे और उनसे समझते हैं कि सर ये सामान्य बात है इस तरीके से डीजीएमओ स्तर की बातचीत और उसमें ये डिले हो जाना, उसका समय आगे बढ़ा देना, आप कैसे देख रहे हैं? नॉर्मली जब मीटिंग फिक्स हो जाता है तो इस तरह से पोस्टपोनमेंट स्थगित नहीं किया जाता नॉर्मली बट ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। ठीक है। जो मेरा बैटल रीडिंग सेंस कहता है कि अभी प्रधानमंत्री जी के घर से रक्षा मंत्री जी और तीनों सर्विसेज चीफ्स निकले हैं तो ज़रूर कुछ रिव्यू मीटिंग हुआ है। रिव्यू मीटिंग देखिए किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए लॉन्ग टर्म एम होता है, मिड टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। मौजूदा हालात में तो सब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स है। तो हमारा एम क्या था, हमको क्या अचीव करना था लास्ट 2-3 दिन में, हमने क्या अचीव किया, हमको नेक्स्ट 2-3 दिन में क्या अचीव करना है। तो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी देंगे क्योंकि पूरा देश तो वही, एग्जीक्यूटिव हेड तो वही हैं। तो जब 1 बजे मीटिंग ख़त्म हुआ है तो इस मीटिंग का असर पड़ेगा डीजीएमओ के टॉक पे, बातचीत पे। तो स्वाभाविक है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होगा डीजीएमओ के लिए। बिल्कुल। तो यदि 12 बजे मीटिंग हो तो डीजीएमओ साहब कुछ ऐसा बात नहीं करना चाहते हैं जो कॉन्ट्ररी हो आज 1 बजे तक जो फैसला हुआ है उसके कंपैरिजन में, तुलना में। तो ऑब्वियसली वेट एंड वॉच करके अभी 1 बजे मीटिंग खत्म हुआ है, सर्विस चीफ आर्मी चीफ मिलेंगे, डीजीएमओ से ब्रीफ करेंगे क्या बातचीत हुई और उसके आधार पे जो 7 बजे शाम को मीटिंग हो डीजीएमओ के साथ, उसका जो रूपरेखा होगा उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं सर, मुझे लगता है जरा सा ब्रिगेडियर दत्ता से भी इस पर रिएक्शन लेते हैं। मतलब ब्रिगेडियर दत्ता, जितना मैं समझ पा रही हूँ जनरल साहब की बात से कि सिचुएशन अभी डायनामिक है, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसे में समय, परिस्थिति, काल को देखते हुए भारत भी पल पल अपनी रणनीति पर नजर बनाए हुआ होगा और उसी हिसाब से जो कुछ भी तब्दीलियां हो रही होंगी, इसीलिए ये समय जो आगे बढ़ा दिया गया है ब्रिगेडियर दत्ता, ये डीजीएमओ स्तर की बातचीत का। अनम्यूट करना होगा सर, ब्रिगेडियर दत्ता अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक और वाज़े फरमाया है कि क्यों ये मीटिंग पोस्टपोन की गई है। अमूमन इस तरह से नहीं होती है क्योंकि जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है अब उसकी जो डीब्रीफिंग है वो सर्विस चीफ्स जो डीजीएमओ को देंगे और बेस्ड ऑन जो इनपुट्स सरकार से आई हैं या जो इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस आई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग की जाएगी। और क्योंकि जनरली सिचुएशन हर मिनट, हर पल और हर घंटे चेंज होती है तो और ये बड़ी फॉर्मल मीटिंग्स होती है तो इसमें कोई भी चीज़ बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया था बिल्कुल प्रोपोर्शनेट, नॉन एस्केलेटरी और रिस्पॉन्सिव जो स्टेटमेंट है वो दिए जाएंगे। और क्योंकि इसमें जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ से भी इनपुट्स ली जाती हैं कि कोई सीज फायर वायलेशन तो नहीं है या कोई एयर वायलेशन तो नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि ऐसी कोई जल्दबाजी है नहीं। सही। अब मैं एक बार फिर से जरा जनरल सिन्हा के पास आती हूँ सर, उसके बाद आ रही हूँ ब्रिगेडियर दत्ता साहब, आपके पास आऊंगी मैं। जनरल सिन्हा, अब आप देश को ये बताइए सर कि ये युद्ध विराम का ऐलान जो शनिवार शाम 5 बजे से लागू हो गया, उसके बाद तभी ये बता दिया गया था कि अगली बैठक जो है वो सोमवार 12 मई को होगी। अब आज ये जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी, इसको लेकर जो डीजीएमओ भारत, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हम ऐसा खाका तैयार करने की कोशिश करेंगे जिससे ये युद्ध विराम जो है वो लंबे समय तक चले। तो अब यहाँ पर प्राथमिकता क्या होगी सर और वो किस तरीके का खाका होगा, हम क्या कहने जा रहे हैं इस डीजीएमओ स्तर की बातचीत से पाकिस्तान के डीजीएमओ को? देखिए, सबसे पहले तो देश आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ जी कि ये सीज फायर नहीं है, ये पॉज इन द बैटल है। ठीक है। पॉज और सीज फायर में फर्क पड़ता है, फर्क है। ये पॉज है थोड़ी देर, जैसे यूक्रेन वॉर में लल होता था, हमास और इजराइल के वॉर में लल होता था, थोड़ी देर के लिए शांति। ये टेम्पररी पॉज है और हमने कभी भी नहीं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी जो बातचीत होती है उसको रिटन फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या हमने किसी डॉक्यूमेंट पे हिंदुस्तान ने साइन किया कि हम सीज फायर से एग्री करते? कतई नहीं। ये जबानी बात हुई तो जबानी बात तो ये सब्जेक्ट टू रिव्यू। परिस्थिति बदलेगी, हम बदलेंगे। हाँ। सबसे एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि देशवासियों में जो कुछ ये भावना हो रही है, मैं भी सिविल एरिया में रहता हूँ, रिटायर हो गया हूँ, तो मेरे संपर्क में भी बहुत मेरे बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्रिय दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं।
तो उनका भी जब कमेंट सुनता हूं तो वही प्रश्न पूछते हैं कि हम क्यों सीज फायर के लिए एग्री किए। ये देशवासियों की आवाज में बोल रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज है, ये खाली हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ाई कई फ्रंट पे लड़ रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ रहे हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लड़ रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिश्तों पे लड़ रहे हैं। फिर हम विदाउट स्टैंड ऑफ मोड में, विदाउट क्रॉसिंग IB और LOC हम पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। हमारे सब एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम 100% रिजल्ट दे रहे हैं और पाकिस्तान का 100% फेलियर है। तो हम तो अभी बहुत पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। सही। तो अभी जो हम ब्रीदिंग स्पेस दिए हैं उसमें व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों ने रोप को थोड़ा सा ढील दिया है। हमने रोप को खींचा नहीं पूरी तरह से, मतलब नकार नहीं दिया है, हमने थोड़ा सा ढील दिया है। लेकिन ढील का परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान ने खुद उस रोप को अपने गले में टांग दिया है और मरने की स्थिति पे है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं, हम जीतेंगे। पाकिस्तान को ऐसी सबक हम लोग सिखाने जा रहे हैं कि आने वाले जनरेशन्स पाकिस्तान याद करेंगे इस भूल को। 26 को तो मारा, 26 लोगों को, लेकिन इस 26 लोगों की जो कीमत होगी, कॉस्ट ऑफ टेररिज्म, वो पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। इस बार कीमत बहुत ही गंभीर होने जा रहा है, ये मेरा आश्वासन है देशवासियों को। आप सही कह रहे हैं सर। और जो सत्ताधारी पार्टी है देश की बीजेपी, अब से कुछ देर पहले उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को यह भी बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जिस लक्ष्य के साथ, जिस टारगेट के साथ लॉन्च किया गया था, वो 100% भारत ने हासिल किया। 100% हम कामयाब रहे अपने ऑपरेशन सिंदूर में। और देखिए, पाकिस्तान को हम ये संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे कि पाकिस्तान की 1 इंच, मैं दोहरा दूं, पाकिस्तान की 1 इंच भी जमीन ऐसी नहीं है जहां भारत की पहुंच ना हो। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त भारत ने कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों पर भारत ले आया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।